हेलो गाइस, मेडिएवल हिस्ट्री की ये पहली वीडियो है। अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना और शेयर भी करना। थैंक यू। सबसे पहले बात करते हैं मोहम्मद बिन कासिम के बारे में। मोहम्मद बिन कासिम पहला अरब था जिन्होंने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया और ये 712 में किया था, 712 ईस्वी में। अरब आक्रमण के समय सिंध पे ताहिर का शासन था और भारत पे अरबों का आक्रमण का मुख्य उद्देश्य था धन लूटना और इस्लाम का प्रचार प्रसार करना। अब बात करते हैं गजनी साम्राज्य के बारे में। 932 में अल्पतुर्गिन नामक तुर्क ने गजनी साम्राज्य की स्थापना की और अल्पतुर्गिन की मृत्यु के बाद यहाँ पे पेरिक्तकीन का शासन हुआ, जिन्होंने 972 से 977 तक शासन किया। इसी के काल में सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण हुआ। प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब में शाही शासक जयपाल का शासन था। अल्पतुर्गिन का दामाद सुबुक्तगीन था जो कि 977 में राजा बना और इन्हीं का पुत्र था महमूद गजनी जो 1 नवंबर 971 में जिनका जन्म हुआ। अपने पिता के काल में महमूद गजनी खुरासान का शासक था और गद्दी पे यह 998 में बैठा, 998 ईस्वी में बैठा। इन्होंने बगदाद के खलीफा अलादिर बिल्ला से यामिनुद्दौला और यामिनुल मिल्लाह की उपाधि मिली। भारत पर इन्होंने 17 बार आक्रमण किया और इनका प्रथम आक्रमण था 1000 ईस्वी में, जो कि पेशावर के कुछ भागों में था। 1001 में जयपाल के विरुद्ध इनका दूसरा आक्रमण था जिसमें जयपाल हार गया और मूर्तिवाद के खिलाफ सबसे इम्पोर्टेंट युद्ध इनका था नगरकोट में, जो कि हुआ था 1008 में। ये पूछता है महमूद ने थानेसर के चक्र स्वामिनी की कांस्य आदमकद प्रतिमा को गजनी भेजकर रंगभूमि में रखवाया। अब बात करते हैं इनके सबसे इम्पोर्टेंट आक्रमण, जो कि सोमनाथ मंदिर का आक्रमण था 1025 ईस्वी में। ये पूछता है, ये भी पूछता है। इस आक्रमण में उन्होंने 20 लाख दिनार लिया और अनिलवाड़ के शासक पर उन्होंने आक्रमण भी किया, क्योंकि जब यह लूट रहे थे तो अनिलवाड़ के शासक उसे रोकने का प्रयास कर रहे थे। सोमनाथ मंदिर के लूट के क्रम में महमूद पर जाटों ने आक्रमण किया और कुछ संपत्ति लूट ली। इसी की वजह से 1027 में उनका अंतिम आक्रमण हुआ जाटों के खिलाफ। उनकी मृत्यु 1030 में हुई और सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला यह पहला शासक था। संवेद राय और तिलक जैसे हिंदू उच्च पदों पर आसीन थे इनके टाइम पे और इनके दरबार में मुख्य कवि थे अलबरूनी, फिरदौसी, उतवी, फारूकी। अब बात करते हैं मोहम्मद गौरी के बारे में। गौर महमूद गजनी के अधीन एक छोटा राज्य था और 1173 में मोहम्मद गौरी गौर का शासक बना। इसने पहला आक्रमण 1175 में किया और दूसरा आक्रमण 1178 में किया, जिसमें पाटन गुजरात पर किया। इसमें भीम, वहाँ के शासक, करंट शासक जो थे वो भीम द्वितीय थे और उन्होंने इसे बुरी तरह से हराया। मोहम्मद गौरी भारत के विजित प्रदेशों पर शासन का भार अपने गुलाम सेनापतियों को सौंपकर गजनी लौट गया था और 15 मार्च 1206 को गौरी की हत्या कर दी गई। इसके द्वारा लड़ी गई 3 प्रमुख लड़ाइयाँ थी, जो थी पहला तराइन का प्रथम युद्ध जो हुआ था गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। इसमें चौहान विजय हुए थे और ये हुआ था 1191 में। दूसरी लड़ाई हुई तराइन की दूसरी लड़ाई, जो कि हुआ 1192 में और इसमें गौरी विजयी हुआ था। ये हुआ था गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। तीसरा लड़ाई जो इनके द्वारा लड़ा गया था वो था चंदावर का युद्ध, जो हुआ था जयचंद और गौरी के बीच में और इसमें 1194 में हुआ था ये और इसमें गौरी जीत गया था। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का सेनापति स्कंद था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछता है। ये पार्ट भी आपका ख़त्म होता है यार, और मैं स्टार्टिंग से ही, ये फर्स्ट वीडियो है मेडिएवल का, मैं बता रहा हूँ नोट्स बनाते चलना, नोट्स बनाते चलो, सभी पार्ट तुम्हारे अच्छे से ख़त्म हो जाएंगे। और यहाँ तक अगर वीडियो देखा है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। थैंक यू, अच्छे से रहो, पढ़ो।